खुतबे हुज्जतुल विदा में रसूल खुदा का पैगाम पूरी उम्मत के नाम। खुतबे हुज्जतुल विदा में रसूल खुदा ने फरमाया कि ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा, लिहाजा मेरी बातों को गौर से सुनना और इन्हें उन लोगों तक पहुँचाना जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। ए लोगों, जैसे आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह हुर्मत वाले हैं, ऐसे ही हर मुसलमान की इज्जत, जान और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इन्हें छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो, उसमें खयानत मत करो। ऐ लोगों, किसी को तंग ना करो और किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। ऐ लोगों, याद रखो कि तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह ने तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लेना है। अल्लाह ताला ने सूद को खत्म कर दिया, लिहाजा तुम भी सूद को खत्म कर दो और माफ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और औरतें तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपनी तमाम हुकूक पूरी कर रही हैं, तो तुम पर लाजिम है कि उनकी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करो। रसूल खुदा ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, और जिना के करीब भी मत भटको। ऐ लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर इस्तिताअत रखते हो तो हज अदा करो। जुबान की बुनियाद पर और रंगो नस्ल की बुनियाद पर तुम तासुब में मत पड़ जाना। किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। तुम मुसलमान सब आपस में भाई भाई हो, बरतरी सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। याद रखो, तुम्हें अपने अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। ऐ लोगों, याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। तुम इनकी पैरवी करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो इसको अगले लोगों तक पहुँचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से बेहतर समझ सकें। और फिर आखिर में रसूल खुदा ने अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाया और फरमाया कि ए अल्लाह, गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया।